बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे व्यूअर्स। मैं सैयद मोहम्मद अजमल आपका एस्ट्रोलॉजर। ये जो स्कॉर्पियो का महीना शुरू हो चुका है, पहले तो स्कॉर्पियो वालों आपको हैप्पी बर्थडे। और ये बहुत आप लोगों के साथ बहुत अग्रेसिव और बोल्ड लोग हैं। एरीज़ की तरह स्कॉर्पियो का भी लॉर्ड जो है ना, वो मार्स ही है। तो स्कॉर्पियो का जो उर्दू में उसको बुर्ज अकरब कहते हैं और इंग्लिश में स्कॉर्पियो कहते हैं। इसका निशान स्कॉर्पियन यानी क्रैब, बिच्छू नहीं होता, बिच्छू वो। तो इसका जो हाकम सियारा लॉर्ड जो है वो मार्स है। और इसके दो घर हैं मार्स के, एक एरीज है और ये एक मार्स स्कॉर्पियो। तो आज हम स्कॉर्पियो वाला मार्स पढ़ेंगे तो वो कैसा होता है। ये एग्जाल्ट कैप्रिकॉर्न में होता है, शर्फ पाता है जिसे कहते हैं ना, और यानी इसका ऑफिस कह लें जहाँ पे ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, वो कैप्रिकॉर्न में और फॉल कैंसर में होता है। तो अब हम इसकी के स्कॉर्पियन लोग कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं, आप दूर से देख के उनको पहचान सकते हैं कि स्कॉर्पियन क्या चीज़ है। कैसे पता चलेगा ये मैं बताता हूँ। एक तो उनकी फिगर बड़ी टॉल होती है, बड़े अट्रैक्टिव, गोरे चिट्टे, हैंडसम अपीयरेंस, एक खदोकार कहते हैं ना, अट्रैक्टिव फेस, खूबसूरत फेस। और ये इनका एक होता है रेडिश सा कलर होता है, बहुत ही, और ब्रॉड आइज़, बड़ी बड़ी आंखें इनकी, बहुत फोर्सफुल पर्सनैलिटी। ये जहाँ बैठे होते हैं ना, अपना बता देते हैं कि मैं क्या चीज़। डोमिनेटेड पर्सनैलिटी, ऊंची ऊंची बोलना, अपनी एग्जिस्टेंस शो करने के माहिर होते हैं। वेल डेवल्ड बोन, इनकी हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं और नीज़ और काफ्स इनके बहुत स्ट्रॉन्ग है। राउंड गोल किस्म के, ब्रॉड चेस्ट, बड़ी चेस्ट इनकी। और बचपन में इनको बीमारियां बहुत लगती हैं। और किस किस्म की बीमारियां लगती हैं? ज़्यादातर ये इनको जॉन्डिस हो जाती है, नमूनिया हो जाता है, क्योंकि अगर मार्स नेगेटिव है, सर्दी बड़ी जल्दी लगती है इनको, इनका चेस्ट इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी इनको हो जाता है। और इनकी अगर आंखें देखें तो बेखौफ आंखें, ये आर्मी के कमांडोज इस तरह के होते हैं, अगर उनको देखें ना तो वो बेखौफ नडर, बगैर देखे छलांग मार देनी, उनको अपना कोई खौफ डर नहीं। तो और इनमें बहादुरी बड़ी होती है। तो इसलिए ये चेहरे मोहरे से भी ये इनकी शक्ल से पता चल जाता है कि ये स्कॉर्पियन है। और इनके साथ बहस नहीं करनी चाहिए। ये जब एक दफ़ा चढ़ जाए तो फिर आपको इनसे जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। इनकी पहले सुन लें, इनका गुस्सा निकलने दें, उसके बाद इनके साथ बात करें। इनके पॉजिटिव करैक्टर्स क्या हैं? मटीरियलिस्टिक, बड़ा, इनको अपनी ज़ात के अलावा कोई नज़र नहीं आता, बस मेरा काम होना चाहिए, मैं ही मैं जिसकी तरफ होता है। इसका इनके काम में कोई रुकावट आ जाए या आप इग्नोर कर दें तो फिर ये चीख के बोलते हैं, उनकी शामत ले आते हैं। इनको ये डिसिप्लिन्ड होते हैं और ये कहें कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ। इमोशनल बड़ी जल्दी हो जाते हैं, एकदम टेम्पर लूज़ कर जाते हैं और गुस्से से फिर ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर देना। पावरफुल फीलिंग इनकी और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है और बड़े कमिटेड होते हैं। जिस काम का ये वादा कर लें या जिस काम के पीछे पड़ जाएं उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे, उसको ख़त्म करके फिर आराम से बैठेंगे। बहुत लायल होते हैं, जिसके साथ ये निभाते हैं तो फुल्ली निभाते हैं, दिल से, मुनाफिक नहीं होते ये लोग। अगर है तो मुंह पे इन्होंने सुना देनी, नहीं है तो बहुत ही प्यार करने वाले। इमेजिनेटिव, इनका अपनी इन्होंने एक ख्याली दुनिया बनाई होती है जिसके अंदर रह के ये चलते हैं और उसी को अपना वे फॉरवर्ड बना के उसी लाइन पे चलने की कोशिश करते हैं। डिसर्निंग यानी कि ज़ीरक, दानिशमंद, होशियार, अक्लमंद, जी शऊर, इस किस्म के लोग, यानी कह लें कि एक स्कॉर्पियन जो होगा ना, वो आपसे कभी बोंगियाँ नहीं मारेगा, हमेशा अक्लमंदी वाली गल्लां करेगा। डिटर्मिनेड बहुत होंगे अपनी बातों पे, अपना बड़ा संजीदगी से जिस चीज़ का लेंगे उसको फ़ौरन करेंगे। IQ लेवल इनका एक्सीलेंट। इनका मार्स है, मार्स आपको पता है मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन और इस किस्म का भी वो आता है। तो ये एग्रेशन, तो ये लोग बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेड और इंटेलेक्चुअल होते हैं। लिखते बहुत अच्छा है, अच्छे खिलाड़ी, अच्छे लिखारी हैं और डिस्कशन के ये मास्टर होते हैं। और जहाँ पे ये गलत बात, आप उनको गलत बात कहेंगे, ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये और गलत कोट कर देंगे, फिर आपका वो हशर कर देंगे।
एक चीट करते हैं, झूठ बोलते हैं, आप सीधी से बात करें, फिर गेम करें। तो ये इस तरह एकदम चढ़ दौड़ते हैं, क्यों मुझसे चीट किया, या आप झूठ से काम क्यों लिया। तो बस फिर समझ लो कि इनको काबू करना, इनको डॉज नहीं देना चाहिए, इनके साथ स्ट्रेट रहना चाहिए, इनके साथ चीट नहीं करना चाहिए। अगर इनको पता चल गया कि हमें चीट किया, फिर अल्लाह माफ़ी, फिर तो काबू नहीं आते। अच्छा, फिर वो काम जिसमें बड़ा ये अग्रेसिव भाग, तो उसमें एक्साइटमेंट बहुत थी। सफ़र जाना हो तो बड़ा तैयार श्यार हो गए, जल्दी अपना बैग तैयार करेंगे, जहाज़ की बुकिंग, फ़लाँ की बुकिंग, ट्रेन की बुकिंग, और बड़ा एक्साइटेड होके जो भी काम शुरू करेंगे वो करेंगे। और फिर ये इनकी जो चॉइस है बड़ी लग्जोरियस चॉइस है, अप्रिशिएट लग्जरी। तो अच्छी चीज़ें, अच्छी साफ़ वाली चीज़ें, तो ये उसको बड़े करते हैं। लव्स फाइन आर्ट एंड डांसिंग। अच्छा, आप अक्सर स्कॉर्पियन ख़वातीन को देखेंगे कि मेहंदी में वो डांस ज़रूर करती हैं, मेहंदी में बढ़ चढ़ के। क्यों? उनमें एक वो शाइनेस नहीं होती, बोल्डनेस होती है। तो वो अपना जो दिल में आता है वो फ़ौरन डांसेस को बहुत पसंद करती हैं। ऑक्यूपाइज गुड पोजीशन इन सर्विस। अच्छा, आप इनको स्कॉर्पियन को देखें, जहाँ भी बैठे होंगे अच्छी जगह पे बैठेंगे। बेशक छोटी पोस्ट है लेकिन साफ़ सुथरी और रोबदार पोस्ट पे ये बैठे होंगे। इंटेंस एंड डायनेमिक इन रोमांस। रोमांस में भी ये बहुत ही ये कह लें कि इनको अगर टेलीफोन का जवाब नहीं दिया तो कहेंगे वाई टेलीफोन वाज क्लोज, आई कॉल्ड यू, आपने जवाब क्यों नहीं दिया, ऐसे क्यों किया, ये इट इज़ नॉट फेयर। तो इस किस्म की बातें बहुत करेंगे। जेनरस डिस्पोजिशन, बड़े अच्छे, वेल मैनर्ड, वेल बिहेवियर। बनावट नहीं होती इनमें, जो होता है सामने होता है। सेल्फ क्रिटिकल, अपने ऊपर भी तनकीद कर जाते हैं। बहुत बाज़ दफ़ा जब अपनी गलती का एहसास होता है तो फिर अपने आप को भी कोसते हैं, कर्स करते हैं, यहाँ पे मैंने गलती की थी, मैंने गलत किया था, क्यों गलत किया, अपने आप को भी स्नब करते हैं। फिर प्रोबिंग में बहुत अच्छे तहकीकात करना। इनको अगर कोई डॉज दे दे या कुछ झूठ बोल जाए ना, फिर ये तह तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे, इर्द गिर्द एक्सक्यूज़ मी, उनके साथ पूरा बहस मासा करके वो काम बात की तह तक पहुँच के वो स्याह का स्याह, सफ़ेद का सफ़ेद निकाल आते हैं। स्पेड करने के मास्टर हैं। हाई पावर कंसंट्रेशन, जिस काम के पीछे पड़ जाएं डेप्थ तक जाते हैं और पूरी फुल कंसंट्रेशन के साथ काम करते हैं। और बड़ी मैग्नेटिक डायनेमिक पर्सनैलिटी। अगर सही स्कॉर्पियन हो और बड़ा पढ़ा लिखा हो तो हर बंदा उसकी तरफ खिंचा चलाता है। अगर आप मिस्त्री भी हैं तब भी वो आपकी पर्सनैलिटी बड़ी होगी, लोग आपके पास आपकी पर्सनैलिटी की वजह से काम लेके आएंगे। प्रोबिंग ये मैंने बता दिया। अब इनके नेगेटिव ट्रेड्स क्या? ये एक तो जेलसी बड़ी जल्दी फील करते हैं, इनको आप इग्नोर करें। बहन भाइयों में अगर एक स्कॉर्पियन है ना, तो दूसरे बहन भाइयों को तरजीह दे दे तो ये इनका टेरेबल इनका बिहेवियर होता है। गुस्सा आ जाता है और फिर रिजेंटफुल बड़ी आगे से ना फिर बहस करते हैं और फिर वो बहुत रुकावटें बहुत डालते हैं। फिर ये अनफॉरगिविंग, और अगर इनको पता चल जाए कि इनके साथ ज़्यादती है तो फिर माफ़ी इनके खाने में है ही नहीं। फायरिंग, सस्पिशियस, शक करना, ये फिर इनफ्लेक्सिबल बहुत होते हैं, किसी बात पे अड़ गए फिर अपनी बात, इनको तो फिर रोकना बहुत मुश्किल होता है। इनका व्यू चेंज करना, इनका माइंड चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। क्रूली इंक्लाइंड, इसके कहते हैं ब्रूटली है, बहुत दफ़ा बहुत ब्रूटली एक्शन लेते हैं, जालिम किस्म का, अनकाइंडली और हार्टलेस मैनर के तौर पे। ऐसे लगता है जैसे इनके दिल में दर्द दिल ही नहीं है, बस फिर चट दौड़ते हैं, फिर इतनी किसी की आत्मा रोलते हैं ना, यू कांट इमेजिन, फिर उसके मुताबिक चलते हैं। सिक्रेटिव, या अपने काम को बड़ा सोच समझ के संभाल के छुपा के भी करते हैं। रिजेंटफुल, वो मैंने पहले बता दिया है कि अगर इनको छेड़ें तो आगे रेजिस्ट बहुत करेंगे। विंडिक्टिव बहुत है, इंतकाम लेने पे आएँ तो फिर इनको रोकना मुश्किल होता है, फिर बुरे को बुरे के घर तक पहुँचा के फिर चैन आता है। और फिर जब बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो तो फिक्र माइंडेड भी होते हैं, बेचैन होते हैं, फिर मतरून मजाज, बेवफा, यानी कि जो भी है, और बहुत ज़्यादा फ्रूगल, बहुत कफ़ैशार भी हैं, बहुत ज़्यादा कफ़ैती किस्म के। ओवर क्रिटिकल, ज़रूर से ज़्यादा क्रिटिसाइज कर जाते हैं। सरमनाइज अपॉन कंट्रोलिंग, फिर ये दीनी तलकीन करना, वाज करना, ये इनके बहुत ज़्यादा, फिर अगले बंदे को ना पूरा सबक पढ़ाने में बैठ जाएंगे।
वाज करना शुरू कर देंगे, उस पर लेक्चर झाड़ना शुरू कर देंगे, रूथलेस हो जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा संग दिल जिसे कहते हैं, बेरहम, सैडिस्ट। आपको पता है जेलसी जब होती है वो सैडिस्ट पान पे होती है। कनिंग बहुत होते हैं, चलाक तेज़, इनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, इनको डॉज नहीं दिया जा सकता, है वह इंडिपेंडेंट डिसीजन। और फिर इनका जो भी फैसला करते हैं अपनी मर्ज़ी का और अपना इंडिपेंडेंट, किसी से नहीं पूछते, किसी का असर नहीं लेते, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं लेते, किसी के दबाव में नहीं आते, जो करनी अपनी मनमानी करनी है इन्होंने। और टेम्पर लूज़ करने के माहिर होते हैं। डू नॉट relish टू बी बॉस बट लव्स टू बी बॉस ओवर। अब इसका मतलब आप खुद ढूंढिएगा, नहीं तो मैं इसको बैड बताया ना तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। डू नॉट मेक फ्रेंड इफ़ मेक देम फॉर अ शॉर्ट पीरियड। अव्वल तो ये दोस्त बनाते नहीं, अगर बनाएंगे भी तो अगर पसंद आ जाए तो लंबा चलेगा, नहीं तो फिर शॉर्ट पीरियड बाद छोड़ दें। इनके बहुत कम दोस्त होते हैं, और दोस्त भी फिर वो सोच समझ के बनाते हैं। इनकी जो डिजीज़ जिससे जो इनको पड़ती है वो फिस्टुला। फिस्टुला होता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसका वो जो एनल होती है वो बंद होती है, तो फिर उसको उसको उसका जो वो नेमल बदल होता है, तो पेट में सुराख करके ना फिर पाइप लगाते हैं और फिर उसका ऑपरेशन करते हैं। तो फिस्टुला के ये मरीज़ होते हैं। पाइल्स इनको बहुत तंग करती, क्योंकि ये गोश्त वगैरह इस किस्म की चीज़ें बहुत खाते हैं, कढ़ाइयाँ शनाइयाँ। एनल फिशर इनको बहुत तंग करते हैं, अल्सर इनका बहुत ज़्यादा है, प्रोस्टेट भी इनको तंग करते हैं। और ब्लड रिलेटेड जब भी राहु इनके ऊपर आएगा, मार्स के ऊपर, तो यहाँ एक्सीडेंट होगा, यहाँ कोई एलिमेंट होगी, यहाँ कोई डिजीज़ आ जाएगी, तो यहाँ कोई सर्जरी आ जाएगी। प्रोफेशन इनके आप क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। ग्रेट फेम इन आर्ट, ठीक है, गवर्नमेंट एंड डिप्लोमेसी में भी ये है। मेडिसन, मार्स डील करता है मेडिकल को, तो मेडिसन में भी, केमिस्ट जितने हैं उसमें भी, मेडिकल कॉलेज में भी, और अगर आप पढ़ाते हैं तो तब भी वो जुपिटर और ये साथ हो तो मार्स स्ट्रॉन्ग हो तो समझे आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। आर्मी में इनका बेस्ट शोबा जो आर्मी है। अच्छा, फिर अगर डॉक्टरी में देखा जाए तो सर्जन बहुत कमाल के होते हैं, सोल्जर बहुत बहादुर, ये एडवांस मूव बगैर देख के, यानी ये नहीं देखते प्रॉस एंड कॉन के हमने गोली लग जाएगी, मार जाएंगे या शहीद हो जाएंगे, नहीं, ये शहादत का दिमाग में रख के आगे बढ़ते जाएंगे, मौत से नहीं डरते। रिसर्च में बहुत अच्छे, हर चीज़ को नाप तोल के पूरा उसका अलग से लेके ये तक उसको देख के फिर फैसला लेते हैं। साइंटिस्ट अगर हैं तो बहुत ही अच्छे कामयाब साइंटिस्ट हैं। एक्यूरेट जो मेरा लाइलम है, अगर इनका बहुत ही अच्छा बैठा है तो ये एक्यूरेट साइंस में भी ये अच्छा दिखाते हैं। इन्वेंटिव यानी कह लें कि चीज़ें याद करने में भी, क्योंकि ये मशीनरी को भी डील करता है, तो इसलिए ये इंजीनियरिंग को भी डील करता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी डील करता है, तो ये उस शोबे में भी बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें बनाने में रहते हैं। और सीरियल ट्रेड, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज़ और फिजिशियन बहुत अच्छे, सर्जन भी अच्छे, फिजिशियन भी बहुत अच्छे। तो ये इनके पॉजिटिव और नेगेटिव करैक्टर है। अब इनकी डायरेक्शन आप देखें कि इनका मार्स जो है ना वो नॉर्थ शमाल है इनकी जो है ना, और डायरेक्शन इनकी नॉर्थ है, साउथ होनी चाहिए, सॉरी मार्स की नहीं, इसकी ठीक है, शुमाल है। डेट जो महीने की जो उनको सूट करती हैं तारीखें वो 3, 3, 9, 7, 21, 27, ये इनके लिए बेस्ट सूटेड डेट्स है। और मंथ इनका अप्रैल, क्योंकि वो एरीज का वो ये अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, ये इनके बेस्ट मंथ हैं। दिन इनके कौन से हैं, इनका ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और संडे इनके लिए बेस्ट। इनके नाम जो अक्सर शुरू आप देखें शुरू होते हैं तो ज़ोए, ज़रूफ वाला, जे, स्वाद और नून। स्टोन इनके मरजान है, जिसे हम कहते हैं रेड कोरल, और रूबी गार्नर, ये इनके ये कह लें कि इनके स्टोन्स हैं। अब इनकी बनती किससे है ये देखते हैं कि इनकी कंपैटिबिलिटी किसके साथ है, ज़्यादा ये खुश किसके साथ रहते हैं। अगर ये शादी के लिए आप अपना पार्टनर सेलेक्ट करना है तो किसको सेलेक्ट करना है, तो स्कॉर्पियन की सबसे ज़्यादा पाइसेस से बनती है और कैंसेरियन से बनती है।
अब पाइसेस और कैंसरियन ठंडा मिजाज और स्कॉर्पियो गर्म मिजाज, तो ये एक ठंडा गर्म का कम्बिनेशन जिससे इन लोगों की आपस में केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है। अगर आप स्कॉर्पियन है और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपका मियाँ, आपका या आपका स्पाउस या आपकी बीवी मस्ट बी पाइसेस, मस्ट बी आर कैंसेरियन, then you will have a successful married life। तो ये स्कॉर्पियन का जो चीज़ें देख, मैं इनको कहूँगा जब भी आप किसी स्कॉर्पियन के साथ आपकी कोई बहस मुहासा होती है तो उसके साथ उसको एक्सट्रीम पे उसको इरिटेट ना करें, उसके साथ बहस को लंबी ना करें, गलत कोड नहीं करना। यू शुड बी अ गुड लिसनर बिफोर हिम, आप उसकी सुने, अगर आप ना सुनेंगे तो वो इरिटेट होता जाएगा और फिर एक वक्त आएगा ब्रस्ट करके आप पे चढ़ दौड़ेगा। तो इनको बड़े कहते हैं हैंडल विद केयर, फ्रेजाइल, तो हैंडल विद केयर। तो ये सारे स्कॉर्पियन इसी तरह के अग्रेसिव होते हैं। अब आप कहेंगे कि आपको स्कॉर्पियो की ये इतनी डेप्थ में कैसे हैं, तो मेरी ज़िंदगी में भी 4-5 स्कॉर्पियो हैं जिनको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। और मेरी एक अपनी बेटी जो डॉक्टर है, बाहर रहती है, वो बहुत बड़ी स्कॉर्पियन है। अब वो उसकी 15 उसकी नवंबर डेट ऑफ बर्थ है और प्योर स्कॉर्पियन है। वो जो डॉक्टरी में भी उसका शोबा बहुत अच्छा है, ईएनटी में स्पेशलाइजेशन कर रही और बहुत परफॉर्म करती है, लेकिन जब गुस्सा चढ़ता है ना फिर देखता नहीं। उसका एक वाक़या सुनाता हूँ। वो मेडिकल ऑफिसर थी, गवर्नमेंट में भी जॉब करती है, छुट्टी पे अब बाहर गई हुई। तो एक बब्बर जगह थी एक वहाँ पे गुजरा वाले नुशेरा विरका में, तो शी वॉज देयर एज ए वुमेन मेडिकल ऑफिसर। तो एसी एक दिन आ गया, जैसे इनको ठरकी जो पूंड किस्म के जो आजकल सीएसपी हैं जिनके नाम नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, तो ये अक्सर आप इनको देखें ये अस्पतालों में नर्सों के पास और कॉलेजों स्कूलों में टीचरों के पीछे पीछे उनके घुस जाते हैं। तो ये हॉस्पिटल गया और अच्छा, इनकी हॉस्पिटल की बाहर की दीवार गिरी हुई थी, बड़े लेटर भी लिखे हुए थे और सारा कुछ, कोई भी तो आया हॉस्पिटल में, हमने दवाइयाँ दिखाई। तो ये एकदम उसको देखे, हाउ डेयर टू एंटर इन माई रूम, आपने किसको इजाज़त दी है? वो कहते मैं एसी हूँ। कहते फिर व्हाट, यू आर एसी, आप भी 17 ग्रेड के, मैं भी 17 ग्रेड का और मैं आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, आप तो बीए पास है सारे, आप किस कैपेसिटी में मेरा चेक कर सकते हैं? यू आर नॉट अलाउड टू चेक माई हॉस्पिटल। वो दीवारें गिरी हुई हैं, आपकी वो ड्यूटी, उधर जाते नहीं हो, हॉस्पिटल में आ गए। अब अगर कमरे से बाहर ना निकले तो मैं भी चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन करती हूँ कि ये हॉस्पिटल में करने क्या आया। वो 5 मिनट में अपनी गाड़ी में बैठा दौड़ गया और उसके बाद वो हॉस्पिटल में नहीं घुसा। तो स्कॉर्पियन इस किस्म के होते हैं कि वो अपनी कमांड में, अपने उसमें किसी को घुसने नहीं देते। अच्छा, ये अपने मुतहतों को साथ लेके चलते हैं और ऊपर से कोई अगर इनको आ जाए, मैं उसकी और साथ सुनाता हूँ। वापडा ले आए, उसका मीटर काटने, बिल जमा निकला, तो उसने कहा मीटर काट जाओ, लेकिन जो ये फ्रिज में दवाइयाँ पड़ी हैं, अगर मरीज़ कोई आ गया मर गया इस दवाइयों से, तो मैं तुम्हारे एक्शन और एसडीओ दोनों पे पर्चा कराऊंगी कि आपकी वजह से मेडिसिन जो है ना वो ख़राब हुई और मरीज़ों को लगी, और इतने बंदों का कत्ल का पर्चा मैं तुम लोगों को पे कराऊंगी। और बता दो जाके अपने एक्शन को, जाओ ले जाओ मीटर, बिल मैंने पे करना है, बिल तो पे करते हैं वहाँ पे डीएचओ ऑफिस, उनका जाके काटो, हॉस्पिटल को क्यों काटते? वो एकदम वो सारे भाग गए। और उसके बाद इसने फिर फ़ोन करके वहाँ पे अपने डीएचओ ऑफिस में कहा कि कल तक बिल जमा करा दे, नहीं तो मैंने हॉस्पिटल को ताला लगा देना। तो ये स्कॉर्पियन की एक अच्छी चीज़ है, तभी ये आर्मी में बहुत कामयाब है, ये ऑर्डर देने ऑर्डर लेने में बहुत अच्छे हैं। बस एक है कि ये थोड़ा सख्त दिल है, रहम नहीं आता, जब गुस्सा आता है तो किसी का लिहाज नहीं करते। तो उस वक़्त जो सामने बंदा बैठा है उसका काम है सिर्फ 10 मिनट खामोशी कर ले, चुप करके ठीक है ठीक है ठीक करके, जैसे वो गुस्सा उनका निकल जाए तो वो ही स्कॉर्पियन आपके साथ प्यार करना शुरू कर देगा। तो मेरा ख्याल है कि मैंने काफ़ी लंबी बात कर ली, मुझे इजाज़त दीजिए। आपके कमेंट्स का रहेगा, आप ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा, बताइएगा, कोई बात रहेगी तो अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।